नमस्कार प्यारे दर्शकों, धर्मशास्त्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब मनुष्य अपने समस्त विचारों, संकल्पों और कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में एक ऐसी दिव्यता का प्रवेश होता है जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में प्रकट होती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं की डोर को ईश्वर की इच्छा से जोड़ देता है, तब वह अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति को अनुभव करता है जो उसे संसार की कठिनाइयों से निर्भय बना देती है। यह शक्ति कोई भौतिक संपत्ति या बाहरी साधन नहीं दे सकते। यह तो केवल आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है। जो अपने चंचल और अस्थिर मन को प्रभु की भक्ति में स्थिर कर देता है, उसे फिर कोई भटका नहीं सकता। वह जान जाता है कि जीवन की हर स्थिति में, चाहे सुख हो या पीड़ा, परमात्मा ही उसका सच्चा साथी है। जब कोई इस तथ्य को आत्मा से स्वीकार कर लेता है, तब वह भय, चिंता और अनिश्चितता के जाल से स्वतः ही बाहर निकल जाता है। अब उसका मन उस शांत सरोवर की भांति हो जाता है जिसकी सतह पर लहरें उठें तो सही, पर उसकी गहराई सदा स्थिर रहती है। जैसे जैसे विश्वास गहराता है, वैसे वैसे शंका, भय और नियंत्रण की इच्छा पीछे छूटने लगती है। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का धर्म संदेश चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें, क्योंकि इस दिव्य वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र और जीवन बदल देने वाले विचारों का सार सुनने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए श्री कृष्ण की अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तक इंसान यह सोचता है कि सब कुछ उसी के बस में है, तब तक वह हर निर्णय के बाद भीतर ही भीतर डरता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। परिणाम ठीक ना निकला तो समाज क्या सोचेगा? अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे असंख्य विचार उसका चयन छीन लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने प्रयासों को पूजा मानकर कर्म करता है और उनके फल को ईश्वर की कृपा मान लेता है, तब उसका जीवन सहज हो जाता है। उसे यह समझ आने लगता है कि प्रयास हमारे अधिकार में है, पर परिणाम नहीं। जैसे किसान बीज बोता है, देखभाल करता है, पर फसल का आना पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, वैसे ही मनुष्य को केवल कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। फल की चिंता उसे बेचैन ही करेगी। जब जीवन बार बार झकझोरता है, हमारे सारे तर्क, सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं, और जब भीतर की शक्ति समाप्त सी लगती है, तब एक ही रास्ता बचता है, पूरे आत्मभाव से परमात्मा को पुकारना। उस क्षण जब हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, और यह कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे चलाइए, तभी भीतर का एक नया द्वार खुलता है। वहां से एक ऐसी आंतरिक शांति की यात्रा शुरू होती है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ बनी रहती है। कठिनाइयां तब भी आती हैं, पर अब उनका असर वैसा नहीं होता। अब हमें यह विश्वास होता है कि हर घटना के पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे एक पिता अपने बच्चे को कभी कभी गिरने देता है ताकि वह चलना सीख सके, वैसे ही ईश्वर हमें संघर्षों से गुजारते हैं ताकि हम भीतर से सशक्त बने। जो व्यक्ति इन अनुभवों को केवल पीड़ा नहीं बल्कि सीख की तरह देखता है, वह हर परिस्थिति से कुछ अमूल्य लेकर बाहर निकलता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह परिस्थिति को दोष नहीं देता, बल्कि उसमें छिपे अर्थ को खोजता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की किसी भी मुश्किल में टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ एक अटल, अदृश्य शक्ति है जो हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है, और यही विश्वास उसे स्थिरता प्रदान करता है। अब उसका जीवन एक शांत नदी की तरह हो जाता है, जिसमें भले ही बाहर तूफान हो, लेकिन अंदर निरंतर प्रवाह और गहराई बनी रहती है। यह स्थिति तभी आती है जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं, न सिर्फ नाम से बल्कि भाव से। जब हर कर्म को सेवा मानकर किया जाए, जब हर चुनौती को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार किया जाए, और जब हर सुख दुख को एक समर्पित भाव से देखा जाए, तब हमारे भीतर वह शांति विकसित होती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। यह अनुभव तब होता है जब हम जान लेते हैं
कि जीवन हमें नहीं चलाता। जीवन तो स्वयं ईश्वर के हाथ में है और हम तो केवल उनके माध्यम हैं। जैसे वीणा पर संगीत तभी निकलता है जब वह सही ढंग से सजी हो और उसके तार ठीक से झंकारे जाएं, वैसे ही जब हमारा मन प्रभु के सुर से जुड़ जाता है तब जीवन भी मधुर संगीत बन जाता है, जहां कोई विषाद नहीं, कोई क्लेश नहीं, केवल आनंद और संतोष का भाव होता है। यह स्थिति अचानक नहीं आती, इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। बार बार अपने विचारों को ईश्वर की ओर मोड़ना पड़ता है, बार बार अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण की ओर बढ़ना पड़ता है, और यही क्रमिक साधना हमें उस आंतरिक परम शांति तक पहुंचाती है जो प्रभु के चरणों में ही मिलती है। जब इंसान अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर के हाथों सौंप देता है तब उसके जीवन में संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण की भावना जन्म लेती है। ना कोई भ्रम रहता है और ना ही कोई डर, केवल एक गहरी स्वीकार्यता कि जीवन में जो घटित हो रहा है वह आत्मा के उत्थान की एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे ईश्वर स्वयं संचालित कर रहे हैं। उस स्थिति में मनुष्य अपने भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि उसके जीवन की दिशा अब किसी अदृश्य लेकिन अचूक शक्ति के नियंत्रण में है। इस दिव्य अनुभव को न तो कोई व्याख्या बांध सकती है और न ही कोई पुस्तक समझा सकती है। यह तो केवल स्वयं की चेतना के भीतर उतरने से ही प्रकट होता है, और यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित न रहकर सच्चे अर्थों में विश्वास करना सीख जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, केवल जप और पाठ से भक्ति आरंभ होती है, लेकिन जब तक वह भरोसे के स्तर पर नहीं पहुंचे तब तक आत्मा का ठहराव संभव नहीं। और जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन में एक ऐसा आनंद आता है जो संसार की कोई संपदा नहीं दे सकती। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कहते हैं कि जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों को निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पित करता है और हर परिस्थिति में उनकी इच्छा को स्वीकार करता है, वह चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे, भीतर से वह शांत और अडोल बना रहता है। जिस प्रकार हिमालय की चोटी पर तेज हवाएं चलती हैं फिर भी पर्वत की जड़ें अडिग रहती हैं, उसी प्रकार भक्त की आत्मा हर तूफान में स्थिर रहती है। विश्वास रखना आसान तब होता है जब सब कुछ अनुकूल चल रहा हो, पर असली आस्था की कसौटी तब होती है जब जीवन धुंध में डूबा हो और कुछ भी स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो। जब अपने ही बनाए हुए सपने एक क्षण में टूटकर बिखर जाएं, जब कोई अपना अचानक दूर चला जाए, जब वर्षों की मेहनत व्यर्थ लगने लगे और जब मन चारों ओर अंधकार देखे, तब भी अगर कोई अपने भीतर कह सके कि ईश्वर मेरे साथ हैं, तब समझो कि उसका विश्वास सच्चा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, आस्था यह नहीं कहती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह साहस देती है कि कठिनाई आए तो मैं उससे लड़ सकूं। वह टूटने से बचाती है। आस्था कोई जादुई सुरक्षा कवच नहीं जो दुखों को दूर रखे, बल्कि वह तो एक आंतरिक दीपक है जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। जब हर ओर निराशा छाई हो तब भी भीतर एक धीमी सी आवाज गूंजती रहती है, मैं जानता हूं यह समय भी बीत जाएगा। यह भाव जीवन को दृढ़ता देता है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक छोटी नाव में समुद्र पार कर रहे हैं और अचानक लहरें ऊंची उठने लगती हैं, तूफान शुरू हो जाता है। यदि आप अकेले हैं या आपको नाव चलाना नहीं आता तो आप डर जाएंगे, लेकिन यदि आपके साथ कोई अनुभवी नाविक हो जिसे समुद्र का हर उतार चढ़ाव पता हो और आप उस पर पूर्ण भरोसा करते हो, तो भले ही तूफान कितना भी भयानक हो, आपका भय आधा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वह नाविक आपको डूबने नहीं देगा। जीवन की यात्रा भी ठीक वैसी ही है। ईश्वर वही कुशल नाविक हैं और आस्था वह भरोसा है जो कहता है कि तूफान आएंगे लेकिन मेरी नाव डूबेगी नहीं। यह भरोसा हमें तब मिलता है जब हम बार बार टूटते हैं, जब हमारी खुद की योजनाएं बार बार असफल होती हैं और हम थक हार कर कहते हैं, अब बस प्रभु, अब सब कुछ आपके हवाले। तभी भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब हम संघर्षों को टालने की नहीं बल्कि उन्हें पार करने की क्षमता पाते हैं। अब हम शिकायत नहीं करते,
अब हम स्वीकार करते हैं कि यह स्थिति भी मेरी भलाई के लिए है। वह व्यक्ति जिसे ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा होता है, वह फिर जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख के फेर में नहीं उलझता। उसके लिए हर परिस्थिति एक माध्यम होती है आत्मा को परखने और आगे बढ़ने का। उसका जीवन अब केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं, तभी उसका मन स्थिर होता है और वही स्थिरता उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित बनाए रखती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम प्रयास तो करें लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। जैसे खेत में बीज बोने के बाद किसान यह नहीं सोचता कि फल अभी क्यों नहीं आया, वह धैर्य रखता है, मौसम की मार सहता है, पानी देता है, पर भरोसा नहीं छोड़ता। वैसे ही जब मनुष्य हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है और हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, तब जीवन में असली शांति उत्पन्न होती है और वही शांति उसे भीतर से इतना सक्षम बना देती है कि कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता, कोई भी पीड़ा उसे तोड़ नहीं सकती और कोई भी असफलता उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जब यह भाव जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब मनुष्य भीतर से इतना सशक्त हो जाता है कि परिस्थितियां उसे डराती नहीं बल्कि संवारती हैं। तब वह जीवन को एक साधना की तरह जीता है, जहां हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, आत्मा को मांझने वाला बन जाता है। और यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति हर दिन एक नई समझ के साथ जागता है, हर दुख को एक गहन पाठ की तरह पढ़ता है और हर खुशी को विनम्रता से स्वीकार करता है। यही आस्था का वह स्तर है जहां व्यक्ति कहता है, अब मैं नहीं, केवल तू ही है। और इस भाव में जीने वाला व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन राहों से भी मुस्कुराते हुए गुजर सकता है। जब चारों ओर निराशा की गहरी परछाइयां छा जाए, जब उम्मीदें थक कर चुप हो जाएं और हर दिशा से केवल अंधकार ही दिखाई दे, तब भी अगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी लौ सुलगती रहे जो यह कहती है कि मैं अकेला नहीं हूं, तो वही लौ सच्ची आस्था कहलाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर हर बार तूफानों को शांत नहीं करते। वे कई बार हमें भीतर से इतना सशक्त बना देते हैं कि हम उन तूफानों के बीच खड़े रहकर भी न झुकें, न टूटें, न हारें, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आराम देना नहीं, बल्कि आत्मा को परिपक्व बनाना होता है, ताकि अगली बार जब कोई विकट परिस्थिति सामने आए, तब हमें किसी सहारे की आवश्यकता न पड़े। और यही वह बिंदु है जहां से डर समाप्त होने लगता है। जब इंसान को यह गहरी अनुभूति हो जाती है कि हर परिस्थिति उसके लिए बनाई गई योजना का ही एक हिस्सा है, तो वह असफलताओं से विचलित नहीं होता, रिश्तों की दरारों से बिखरता नहीं और मुश्किलें उसे थका नहीं पाती, क्योंकि वह जानता है कि जिसकी कृपा उसके साथ है, वह संसार की हर शक्ति से अधिक बड़ी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, विश्वास कभी यह नहीं कहता कि मार्ग सरल होगा, लेकिन वह यह वादा अवश्य करता है कि तुम उस मार्ग को पार कर जाओगे। और जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण समर्पण करता है, उसकी हर चिंता, हर इच्छा, हर भय मैं अपने कंधों पर ले लेता हूं। और जो मेरे लिए अपना समस्त अस्तित्व समर्पित कर देता है, मैं उसके लिए उसके मौन में भी उत्तर भेजता हूं, चाहे वह उत्तर तुरंत ना आए, लेकिन जब वह आता है तो वह उसके जीवन के लिए सर्वोत्तम होता है। अब सोचिए, आपने कभी ना कभी तो यह अनुभव किया ही होगा कि आपने किसी विशेष चीज को पाने के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थीं, कितना रोए थे, पर वह इच्छा पूरी नहीं हुई। उस समय दिल में निराशा ने घर कर लिया, लगा कि ईश्वर मौन है। लेकिन समय बीतने के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो नहीं मिला वही आपकी भलाई के लिए था, और जो मिला वह कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यही ईश्वर की कृपा होती है। वे हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि सीमित होती है, लेकिन उनकी दृष्टि अनंत होती है। हमें केवल आज का सुख दिखता है, पर वे हमारी आत्मा की यात्रा के हर पड़ाव को समझते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग से दूर रखती है, चाहे बच्चा रोए या नाराज हो,
क्योंकि मां जानती है कि वह खेल नहीं, खतरा है। उसी प्रकार जब ईश्वर किसी इच्छा को पूरा नहीं करते तो उसके पीछे भी एक गहन उद्देश्य छिपा होता है। वे जानते हैं कि वह चीज आपके भविष्य के मार्ग को रोक सकती है, आपकी उड़ान को सीमित कर सकती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हम कई बार बहुत सीमित इच्छाओं में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि वही नौकरी, वही रिश्ता, वही सपना सब कुछ है। लेकिन ईश्वर जानते हैं कि हमारी आत्मा की दिशा इससे कहीं ऊंची है। इसलिए वे उन सीमित विकल्पों को हटाकर हमारे सामने ऐसा अवसर रखते हैं जो हमारी चेतना को ऊपर उठा दे। और जब तक वह अवसर तैयार नहीं होता तब तक वे शांत रहते हैं। वह मौन भी एक संवाद होता है, वह खामोशी भी एक तैयारी होती है। वे हमारी आत्मा को उस आशीर्वाद के योग्य बना रहे होते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जब भी आपको लगे कि ईश्वर कुछ नहीं कह रहे, तब यह मत सोचिए कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया है, बल्कि समझिए कि वे किसी बेहतर उत्तर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मौन हमारी परीक्षा है और उनका उत्तर हमारी चेतना के परिष्कार का माध्यम। जब हम उनके समय को स्वीकार कर लेते हैं तब हम हर पीड़ा को एक अवसर की तरह देख पाते हैं, हर देरी को एक आशीर्वाद की तरह समझ पाते हैं और हर खोई हुई वस्तु को एक नई यात्रा की शुरुआत मान लेते हैं। ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते, वे हर बार कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। कभी सीख, कभी अनुभव, कभी नया दृष्टिकोण और कभी नया अवसर। उनकी कृपा सीमाओं से परे होती है, वह हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक व्यापक और गहन होती है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब आस्था केवल शब्द नहीं रह जाती, वह जीने की शैली बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जो हमें हर गिरावट से उठाती है, हर अंधेरे में राह दिखाती है और हर तूफान में हिम्मत देती है। जब मनुष्य जीवन की हर दिशा में हार स्वीकार कर लेता है, जब उसके अपने भी उसे समझने से इनकार कर देते हैं, जब हर उम्मीद टूटती नजर आती है और हर द्वार बंद प्रतीत होता है, तब जो हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसकी उस पुकार को न केवल सुनता हूं बल्कि उसके जीवन की टूटी हुई नौका का खेवैया बन जाता हूं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जहां से मनुष्य की हार आरंभ होती है वहीं से मेरी कृपा की यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वह मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है तभी मैं उसका सच्चा पथ प्रदर्शक बनता हूं। यह सत्य उसी क्षण प्रकट होता है जब सारे अपने पराये बन जाते हैं और हर दिशा अंधकारमय लगती है। जब इंसान को लगता है कि जिस धरातल पर वह खड़ा था वह अब अस्तित्व में ही नहीं रहा, उस समय सबसे गहरी चोट किसी बाहरी व्यक्ति के धोखे से नहीं लगती, बल्कि उस इंसान से लगती है जिसे हम अपने हृदय के सबसे निकट मानते थे। जब वही अपने बनने का दिखावा करने वाला व्यक्ति अनदेखा कर दे, तब भीतर तक आत्मा कांप जाती है, हर निर्णय भारी लगने लगता है और जीवन की दिशा जैसे खो जाती है। ऐसे समय में इंसान केवल खालीपन अनुभव करता है और इसी शून्य की भूमि पर ईश्वर की कृपा का बीज अंकुरित होता है। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब परमात्मा की उपस्थिति और भी अधिक स्पष्ट होने लगती है। जब कोई और हमारी नहीं सुनता तब हमारी सच्ची पुकार प्रभु तक सीधा पहुंचती है। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता तब प्रभु स्वयं मार्ग बनकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, क्योंकि जब तक हमें दूसरों का सहारा होता है हम उसी पर टिके रहते हैं। लेकिन जब एक एक करके हर सहारा छूटता है तब हम पहली बार ईश्वर को सही रूप में पहचान पाते हैं। उस समय ईश्वर हमारे सामने कोई चमत्कारी दृश्य नहीं रखते, वे हमारे भीतर एक मौन और स्थिर शक्ति जगाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मैं साथ होता हूं तब परिस्थितियां ही नहीं, मनुष्य की दृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। वह वही जीवन, वही राह, वही दुख एक नई समझ और साहस के साथ स्वीकार करता है और तब उसके भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जो न केवल उसे उठाती है बल्कि आगे भी बढ़ाती है। कई बार ईश्वर हालात नहीं बदलते बल्कि हमारे अंतर्मन को रूपांतरित कर देते हैं ताकि हम खुद ही उन हालातों के पार जा सकें। जब हम अपने सबसे अकेले समय में अपने भीतर की आत्मा से संपर्क करते हैं तभी हमें यह ज्ञात होता है कि अकेलापन शाप नहीं, एक वरदान है, क्योंकि उसी मौन में
हमें ईश्वर का सच्चा साथ प्राप्त होता है। वही क्षण हमारे आध्यात्मिक जीवन का असली आरंभ होता है, जब हम बाहर के शोर से मुक्त होकर भीतर की आवाज को सुनते हैं जो कहती है, अब तुम नहीं, मैं तुम्हें चलाऊंगा। यही वह दिव्य संदेश है जो भीतर से उठता है जब हर शोर थम जाता है। यह दिशा किसी बाहरी आवाज की नहीं होती, यह हमारी आत्मा में उपस्थित प्रभु की वह गूंज होती है जो कहती है, चलो अब तुम थक गए हो, अब मैं साथ हूं। तब जीवन की यात्रा केवल सांसों की यात्रा नहीं रहती, वह आत्मा के विकास की यात्रा बन जाती है। और उस पथ में जो साथ होता है वह न कोई मनुष्य होता है, न कोई रिश्ता, बल्कि स्वयं ईश्वर होते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने हर दर्द में ईश्वर की योजना को देखा, उसने जीवन के हर घाव को अनुभव में बदल डाला। जिसने हर गिरावट में भी किसी अदृश्य हाथ को पकड़ा, उसने हार में भी आगे बढ़ने की हिम्मत पाई। इसलिए जब तुम्हें यह प्रतीत हो कि सब दूर हो गए हैं, कि कोई सुनने वाला नहीं है, कि हर रास्ता अब धुंध में खो गया है, तो डरना नहीं, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा को ईश्वर के और निकट ले जाता है। वही समय तुम्हारी चेतना को एक नई ऊंचाई देता है, जहां न कोई भय होता है, न कोई प्रश्न, वहां केवल विश्वास होता है, समर्पण होता है। और यही वह पावन स्थिति होती है जिसमें ईश्वर अपने आप प्रकट होते हैं। और तब वह यात्रा जो तुमने अकेले शुरू की थी, वह एक दिव्य संगति में बदल जाती है। यह संगति तुम्हें धीरे धीरे इस गहरे सत्य की ओर ले जाती है कि ईश्वर कभी देर नहीं करते। वे वही देते हैं जो हमारे उत्थान के लिए उपयुक्त होता है, चाहे वह हमें उस क्षण समझ में आए या ना आए। पर जब समय बीतता है और पीछे मुड़कर देखा जाता है, तब एक एक घटना के पीछे छिपा हुआ ईश्वरीय उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और उस समय मन में एक गहरी शांति और श्रद्धा का अनुभव होता है जो कहती है, प्रभु ने हर बार वही किया जो उचित था। और जब यह अनुभव भीतर से जन्म लेता है, तभी मनुष्य ईश्वर के प्रेम को समझ पाता है। और तब हर विफलता भी एक वरदान की तरह प्रतीत होने लगती है। हर अकेलापन एक संवाद बन जाता है और हर आंसू एक नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। तब प्रभु का मौन भी उत्तर बन जाता है और उनका हर इशारा हमें नई दिशा में ले जाने वाला संकेत बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन में घट रही हर घटना का गहन अर्थ समझ में आने लगता है। जब मनुष्य जीवन में स्थायित्व की तलाश करता है पर हर ओर परिवर्तन ही दिखाई देता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी किसी साधारण अधूरी चाह से नहीं उपजती, बल्कि उस अंतर्द्वंद से आती है जिसमें वह स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं और मैं क्या करने आया हूं। जीवन की भाग दौड़ में हम अपनी पहचान को अक्सर बाहरी उपलब्धियों में खोजते हैं, नौकरी, रिश्ते, सम्मान, धन या प्रतिष्ठा में। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक चीज डगमगाने लगती है, हमारा आत्मविश्वास भी हिलने लगता है और यहीं से शुरू होता है भ्रम। पर मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा की पहचान बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जो स्वयं को बाहर की दुनिया से परिभाषित करता है, वह हर हार में टूट जाता है। लेकिन जो अपने अंतर को पहचान लेता है, वह हर हार में एक नई दृष्टि प्राप्त करता है। मनुष्य को लगता है कि स्थायित्व पाने के लिए उसे किसी स्थायी स्थिति की जरूरत है, लेकिन वास्तविक स्थायित्व तो भीतर की चेतना में होता है, जो बदलती परिस्थितियों के बीच भी अडोल रहती है। यह चेतना कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव का परिणाम होती है। जैसे जैसे हम जीवन में गिरते हैं, संभलते हैं, टूटते हैं और फिर जुड़ते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना भी विकसित होती है। पर यह विकास तभी होता है जब हम हर अनुभव को एक सबक की तरह स्वीकार करते हैं। जो लोग बार बार वही गलतियां करते हैं, वे केवल उम्र बढ़ाते हैं, लेकिन जो हर गलती से कुछ सीख लेते हैं, वे वास्तव में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन केवल सांसों की गणना नहीं है, यह उसकी अनुभूतियों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जिनके भीतर दया, करुणा, क्षमा और सत्य के बीज पनपते हैं, वे जीवन में सच्चा सुख अनुभव करते हैं। क्योंकि सुख केवल भोग से नहीं आता, वह संतोष से आता है। और संतोष केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है
जो भीतर से स्थिर होता है। यह स्थिरता ध्यान से आती है, मौन से आती है और सबसे अधिक आती है आत्म स्वीकृति से। जब हम स्वयं को अपनी संपूर्णता में स्वीकार कर लेते हैं, अपनी अच्छाइयों, कमजोरियों, भूलों और कमियों के साथ, तब हम दूसरों को भी समझने लगते हैं। तब हमारे भीतर एक करुणा जन्म लेती है जो न केवल हमें शांति देती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या कर्म कांड है, लेकिन असल में धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य सत्य। और यह सत्य वही है जो आत्मा को स्थिर करे, जो किसी को भय न दे, जो सबके कल्याण की बात करे, जो प्रेम, अहिंसा, सेवा और संयम सिखाए। धर्म वह है जो हमें अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकालकर उजाले की ओर ले जाए। जब हम धर्म को केवल एक परंपरा मानते हैं तब हम उसकी आत्मा को खो देते हैं, लेकिन जब हम उसे एक जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं तब वह हमारे विचार, व्यवहार और संबंधों में झलकने लगता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हर संबंध हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ क्षमा और कुछ केवल यह कि दूरी कैसे बनाए रखें। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, चाहे वह कुछ समय के लिए हो या जीवन भर के लिए, वह एक शिक्षक की तरह होता है। इसीलिए शिकायतों से नहीं, समझ से रिश्तों को देखो, क्योंकि जिसने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया है वह भी हमें कुछ नया सिखा कर गया है। और कभी कभी सबसे कठिन व्यक्ति ही हमारे सबसे बड़े आत्मिक विकास का कारण बनते हैं। सच्चा विकास वही होता है जब हम अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ते हैं, अपने डर को चुनौती देते हैं और अपने आलस्य को हराकर निरंतर कर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं। यह कर्म कोई बड़ा मंच नहीं मांगता, यह तो हर रोज के छोटे निर्णयों में छुपा होता है, जैसे किसी की मदद करना, गलत को सही कहना, माफ करना, समय देना और सच्चाई से जीना। ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे चरित्र को बनाते हैं और अंततः हमारा भाग्य भी। मनुष्य को अक्सर लगता है कि उसका भाग्य ईश्वर ने पहले से लिख दिया है, लेकिन ईश्वर ने केवल प्रारंभिक दिशा दी होती है। यात्रा की गति और दिशा हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे नाविक के हाथ में पतवार होती है, वैसे ही हमारे हाथों में कर्म है और यही कर्म हमें नियति की धाराओं में बहने नहीं देता, बल्कि हमें उस पर विजय दिलाता है। जिसने अपने कर्म को ही पूजा माना है, उसके लिए हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है, और जिसने केवल भाग्य को दोष दिया है वह हर परिस्थिति में पराजय अनुभव करता है। जीवन में हमें यह भी सीखना होता है कि कुछ सवालों के जवाब समय से पहले नहीं मिलते। हमें धैर्य रखना होता है और प्रतीक्षा करनी होती है। एक ऐसी प्रतीक्षा जो विश्वास से भरी हो, जो शिकायत से रहित हो और जो समर्पण की भावना से युक्त हो। क्योंकि जो फल समय से पहले तोड़े जाते हैं वे कच्चे ही रह जाते हैं। हर चीज का एक समय होता है, जैसे बीज के वृक्ष बनने का, फूल के खिलने का और दुख के सुख में बदलने का। इसलिए हर मोड़ पर घबराना नहीं, हर दुख को टालना नहीं, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना सीखो। मनुष्य के भीतर इतनी अपार शक्ति है कि यदि वह स्वयं को जान ले तो कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। लेकिन समस्या यही है कि हम बाहर की दुनिया को तो बहुत देखते हैं, पर भीतर झांकने से डरते हैं। क्योंकि भीतर झांकना मतलब खुद से मिलना, और खुद से मिलना मतलब अपनी असलियत को स्वीकार करना, जो कई बार कठिन भी होता है और असहज भी। लेकिन वही असहजता ही सच्ची चेतना की पहली सीढ़ी होती है। जो खुद से भागता है वह जीवन भर किसी न किसी से टकराता रहेगा, लेकिन जो खुद को जान लेता है वह संसार में किसी से नहीं लड़ता, क्योंकि उसे अपनी सीमाएं और संभावनाएं दोनों का ज्ञान होता है। अंततः यह समझना जरूरी है कि जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, न केवल कुछ पाने का बल्कि खुद को बेहतर बनाने का। हर सुबह यह पूछना चाहिए कि आज मैं कौन सी आदत को छोड़ सकता हूं, कौन सा विचार सुधार सकता हूं और किस एक बात को अपने भीतर और सशक्त कर सकता हूं। ये छोटे छोटे आत्म मंथन ही धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं, और फिर जीवन वही रहता है, पर जीने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। और जब जीने का तरीका बदलता है तब न तो कोई कठिनाई भारी लगती है, न कोई अकेलापन डरावना लगता है।
मित्रों, कान्हा कहते हैं, हार को कभी अंतिम सत्य मत मानो। आज की ठोकरें कल की सफलता की सीढ़ियां बनती हैं। यदि आपके भीतर कुछ कर गुजरने की तीव्र चाह है तो यह संसार आपके लिए सीमित नहीं है। जब बाहर सब कुछ उलझा लगे तो खुद के भीतर झांकिए, वहां समाधान होगा। याद रखिए, यह शरीर मिट्टी का बना है और सांसें उधार की हैं। फिर भी हम घमंड करते हैं, जबकि इस दुनिया में हम सब केवल एक किराएदार की तरह हैं। परेशानियां भी जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं। जिसने उन पर कदम रखकर चलना सीख लिया वह विजेता बन गया, और जिसने उन्हें सिर पर बैठा लिया वह भीतर से पराजित हो गया। कई बार लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। वही शक्ति ईश्वर कहलाती है। जब सब साथ छोड़ते हैं तब वही आपके पास खड़ा होता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। क्रोध आने पर थोड़ा रुकना सीखो, और गलती हो तो थोड़ा झुक जाना सीखो, क्योंकि यही दोनों बातें जीवन को सुंदर बनाती हैं। अनुभव यही सिखाता है कि चिंता करने से सिर्फ खुद का नुकसान होता है। अगर तुम खुद को फिक्र में डुबो दोगे तो जीवन की रोशनी से दूर हो जाओगे, लेकिन अगर बेफिक्री से चलना सीख गए तो जीवन की गर्मी में भी सुकून मिलेगा। अकेलापन भी एक वरदान बन सकता है अगर आप उसे आत्मनिरीक्षण में बदल दें, क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं होता तब आप खुद से मिलते हैं। आप खुद को कमजोर समझ बैठे हैं, जबकि आपके अंदर वह ताकत है जो किसी और में नहीं। मेहनत ही किस्मत को बदलने की चाबी है। सोचने से नहीं, बल्कि करके दिखाने से ही परिवर्तन संभव होता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए व्यर्थ की बातों और लोगों के पीछे समय गंवाना समझदारी नहीं है। किसी को पकड़ने के बजाय अपने लक्ष्य को पकड़ो। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ने की। स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश कभी बंद मत करो, क्योंकि आप जैसे जैसे खुद को निखारोगे जीवन उतना ही सुगम होता जाएगा। हर मोड़ पर मुस्कान बनाए रखो, क्योंकि यही मुस्कान आपके भीतर के दर्द को भी काबू में रखती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता वही अंत में विजयी होता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना सीखो। जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं तो दूसरों की बातें उतनी तकलीफ नहीं देती। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की ताकत को पहचान लिया उस दिन तुम्हें कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकेगी। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो, क्योंकि बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल केवल संभावना जो है वही इस पल में है। और इसी पल को पूरी शिद्दत से जीना ही सच्चा जीवन है। जो तुम सोच सकते हो वह कर भी सकते हो। इसलिए हर दिन हर क्षण खुद को अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाओ और कभी रुकना मत। चाहे कितनी भी बाधाएं आए उनका डटकर सामना करो और मुस्कुराते हुए जीवन के पथ पर बढ़ते रहो। जीवन एक संग्राम है और हर इंसान उस युद्ध का योद्धा है, जिसे हर दिन खुद से, अपने विचारों से, अपने भय से और इस संसार की मोह माया से लड़ना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतर्मन को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। बाहरी दुनिया को जीतना उतना कठिन नहीं जितना अपने भीतर के संदेहों और क्रोधों पर विजय पाना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक। यदि तुमने अपने भय को समझ लिया और विवेक को मार्गदर्शक बना लिया तो तुम्हारा जीवन शांति और सफलता से भर जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वही संसार की भीड़ में अलग चमकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहरी आलोचनाओं पर नहीं बल्कि अपने विकास पर केंद्रित होती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना जानता है वही आत्मा से बलवान होता है। कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता जब तक उसमें समर्पण और समझ न हो। अक्सर लोग अपेक्षाओं से संबंध बनाते हैं और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। लेकिन सच्चे संबंध वही होते हैं जो बिना शर्त के टिके रहते हैं। इसीलिए यदि किसी से प्रेम करते हो तो उसके साथ उसकी कमजोरियों सहित चलना सीखो, वरना हर संबंध अधूरा रह जाएगा। इच्छाएं अनंत हैं और समय सीमित, इसलिए आवश्यक है कि अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करो और उसी दिशा में निरंतर प्रयासरत रहो, क्योंकि बिना दिशा के बहती नदी
कभी समंदर तक नहीं पहुंचती। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी, धूप और वर्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सफलता के लिए संघर्ष, धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही मुस्कान उसका उत्तर है। अगर लोग तुम्हें गिराना चाहें तो उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि उठना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अकेले लड़ना पड़ता है। कोई कंधा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। उस समय यदि तुम्हारे भीतर संकल्प और साहस बचा हो तो समझो तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन में द्वंद्व हो, जब राहें उलझी हों, जब निर्णय कठिन हो जाए, तब मौन होकर भीतर झांको। वहां तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो किसी शास्त्र या गुरु के शब्दों से भी गहरा होगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, आत्मा के भीतर से प्रकट होता है। जब भी तुम जीवन में हार मानने की सोचो, उस क्षण यह स्मरण रखो कि तुमने अब तक कितनी बाधाओं को पार किया है, कितनी बार गिरे हो और फिर खड़े हुए हो। वही इतिहास दोहराओ और फिर उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि जीतने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है जो कभी हार नहीं मानता। अपने जीवन में लोगों की उपेक्षा को अपनी ऊर्जा न बनने दो। आलोचना और नकारात्मकता को प्रेरणा में बदलो। जो तुम्हारी कमियों पर हंसे, उनसे मत उलझो, बल्कि उन्हें अपनी प्रगति से उत्तर दो। समय बदलता है और जो आज तुम्हें कम आंकते हैं, कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तुम खुद की नजरों में कभी नहीं गिरो। जिस दिन तुमने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा, उस दिन तुमने इस संसार की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। याद रखो, हर जीत का मार्ग परिश्रम से होकर जाता है। कोई भी सफलता बिना तपस्या के नहीं मिलती। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यह संसार वैसा नहीं है जैसा तुम इसे देखना चाहते हो, यह वैसा है जैसा तुम इसे बना सकते हो। इसीलिए पहल तुम करो, दिशा तुम चुनो और विश्वास खुद पर रखो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध वही नहीं होता जो मैदान में होता है। असली युद्ध भीतर होता है और वही जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य यदि स्वयं को हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ले तो वह जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है और खुद वैसा ही बना रहता है, वह कभी संतोष नहीं पा सकता। दूसरों की बुराइयों को देखकर क्रोध करना सरल है, लेकिन खुद की बुराइयों को पहचान कर उन्हें सुधारना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो कंपैरिजन से दूर रहो, क्योंकि तुलना वह जहर है जो भीतर से आत्मा को खोखला कर देता है। जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे समझदारी और सुकून से तय करना चाहिए। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि स्थिरता में भी प्रगति छिपी होती है। जीवन में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। कई बार मौन भी ऐसा उत्तर बन जाता है जिसे शब्द कभी नहीं दे सकते। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, बस जरूरत है खुद को स्वीकारने की। यदि तुम हर परिस्थिति में खुद के साथ खड़े रहो तो तुम्हें कभी किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह समझना कि कुछ नया बनने वाला है, क्योंकि टूटने के बाद ही पुनर्निर्माण होता है और बिखरने के बाद ही समेटने का अवसर आता है। यह संसार स्थायी नहीं है, यहां सब कुछ क्षणिक है। इसीलिए इस क्षण को संपूर्णता से जियो, संदेह मत पालो, कार्य करो, निर्णय लो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, चाहे परिणाम तुरंत न मिले। लेकिन यदि संकल्प सच्चा है तो सफलता निश्चित है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जो ठान लेता है वही रचता है इतिहास, और जो रुक जाता है वह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। याद रखो, तूफान किसी की मंजिल नहीं रोक सकते। अगर नाविक के इरादे मजबूत हों और अगर दिल में विश्वास हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। बस चलते रहो, गिरो, उठो, सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन की सच्ची यात्रा है।
कई बार जीवन एक झटके में सब कुछ छीन लेता है, सपने, साथ और अपने। बुद्धिमान का मस्तिष्क सक्रिय होता है, जबकि मूर्ख का मुख। जब विपत्ति आए तो यह मत देखो कौन साथ है, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया। अगर खुद पर भरोसा है और कर्म पर अडिग आस्था, तो मुश्किलें चाहे जैसी हों, रास्ते मिलते ही हैं। किसी को समझने के लिए उसकी भाषा जानने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को पढ़ना पर्याप्त होता है। मदद का स्वभाव ऐसा होता है कि जब करो तो लोग भूल जाते हैं, मगर जब न करो तो वही हमेशा याद रखते हैं। किसी को अपना समय देना चाहिए, मगर उतना ही जितना जरूरी हो, वरना न समय बचेगा और न कद्र। भोजन हो या प्रेम, अति हमेशा अधूरापन देती है। प्रकृति का नियम है कि पहले शक्ति मिलती है, फिर उसकी परीक्षा ली जाती है। समाधान हमेशा हमारे सामने होता है, जरूरत बस शांति और स्पष्ट सोच की होती है। जुबान पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे यहां जो नौकर है वह अपने घर का जिम्मेदार होता है। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। हम खाली हाथ आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। खुश रहने के बहाने खोजो, दुख तो अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। जब जरूरत से ज्यादा प्रशंसा मिलने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। सच अक्सर खामोश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वक्त ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। किस्मत साथ लेकर आते हैं और कर्म की गठरी समेट कर जाते हैं। यही जीवन है। कम बोलो ताकि शब्दों की गहराई बनी रहे, क्योंकि जब शब्द अधिक हो जाते हैं तो उनका प्रभाव घट जाता है। घमंड मत पालो, क्योंकि समय के सागर में कई विजेता डूब चुके हैं। रिश्ते निभाने में न बुद्धि दिखाओ न व्यापार, बस दिल से निभाओ। न चुप रहना कोई विशेषता है न बोलना। असली बुद्धिमत्ता इस बात में है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है। थोड़ी पढ़ाई, अधिक चिंतन, कम वाणी और गहरी सुनने की आदत, यही है परिपक्वता की पहचान। मित्रों, कान्हा कहते हैं, लोग वो नहीं जो दिखते हैं, बल्कि वो हैं जो वक्त पड़ने पर साथ निभाते हैं। आजकल लोग रिश्तों को समझते नहीं, गिनते हैं। जब तक फायदे का सौदा है तब तक साथ भी है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ समाप्त हुआ, साथ भी समाप्त हो जाता है। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझना, क्योंकि जब वही इंसान अपनी सीमा लांघता है तो सबसे पहले अपनों से ही टूटता है। वक्त एक ऐसा आईना है जिसमें असली चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। अपनी ऊर्जा को हमेशा रचनात्मक कार्यों में लगाओ, क्योंकि आलोचना और नफरत में खुद को झोंक देना आत्मघात है। जो झूठ मिठास में लपेटा गया हो वह कुछ समय तक ही दिल जीत सकता है, मगर जब सच्चाई सामने आती है तब वही लोग मुंह फेर लेते हैं। हर दिन एक नई कहानी कहता है। जरूरत है उस कहानी को सच्चाई और समझ के साथ जीने की। अंत में याद रखो, किसी भी परिस्थिति में विवेक मत खोना, क्योंकि चुप रहकर सुनना और सोच समझकर बोलना ही सबसे बड़ा उपाय है। समय रहते अपने भीतर झांक लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब हालात बदलने पर मजबूर करते हैं तो इंसान को तकलीफों के दरिया में धकेल देते हैं। चिंता करने से कहीं ज्यादा जरूरी है चिंतन करना, और पछतावे की आग में जलने से अच्छा है खुद को संवारना। मन में उथल पुथल नहीं, नई राह की शुरुआत जरूरी है। सुस्ती को छोड़ो और कर्म की तरफ बढ़ो। विनाश से डरने के बजाय निर्माण की सोच अपनाओ। जीवन को सच्चे अर्थों में जीने के लिए विचारों में ईमानदारी, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में सच्चाई होनी चाहिए। जब किसी ने पूछा कि इस संसार में अपना कौन है, तो मुस्कुराकर इतना ही कहा, वक्त। क्योंकि जब समय साथ देता है तो हर कोई अपनापन जताता है, और जब समय रूठता है तो सब पराये हो जाते हैं। जिंदगी की राह में अड़चनें सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो अभी सांसें ले रहे हैं। जनाजों के लिए तो हर कोई रास्ता खाली कर देता है। जो सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं, वे अक्सर ठगे जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी गलतियां साझा नहीं करता। वह सिर्फ वही कहानी सुनाता है जिसमें वह निर्दोष नजर आए। उन लोगों की अहमियत समझो जो पैसे नहीं, बल्कि अपना वक्त, अपनी मेहनत और अपनी सोच तुम पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग बाजार में नहीं,
मुकद्दर से मिलते हैं। कह देना आसान होता है, सुन लेना थोड़ा कठिन, और जो सुनकर सह जाए वो सबसे मजबूत होता है। लेकिन सबसे मुश्किल है सब कुछ भूलकर फिर से मुस्कुराना। देखभाल हमेशा टूटने के बाद की मरम्मत से सस्ती पड़ती है, फिर चाहे वह कोई उपकरण हो, घर हो या कोई रिश्ता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सहेजने की आदत रिश्तों को अमर बनाती है। हर उलझन को सिर झुकाकर सुलझा लेने में ही समझदारी है, यह जानकर कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। किसी की बर्बादी पर हंसने से पहले याद रखो, समय सबका चेहरा याद रखता है, और वक्त ऐसा शिक्षक है जो अपने पाठ बिना चेतावनी के पढ़ाता है। किसी भी स्कूल ने अब तक वह पाठ नहीं पढ़ाया जो मुसीबत सिखा देती है। अगर जूते या इंसान तकलीफ हम दें तो समझ लो कि वे तुम्हारे कद्र के नहीं हैं। रिश्वत अकेली नहीं आती, वह साथ लाती है अफसोस, विवशता, बेचैनी और तमाम मानसिक बोझ, जिसे नोटों के नीचे दबाया नहीं जा सकता। गलतियां, गलत राहें और गलत लोग जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें सही की पहचान होती है। जब कभी जीवन व्यर्थ लगने लगे तो अस्पताल की चारदीवारी में झांक कर देखो कि लोग सांसें बचाने के लिए किन तकलीफों से गुजरते हैं। हर सवाल का उत्तर नहीं होता, हर रिश्ता भरोसे के काबिल नहीं होता, और हर साथ देने वाला सच्चा नहीं होता। इसलिए कभी कभी दूर हो जाना ही समझदारी होती है। अपने वही माने जाते हैं जो दिल के करीब हों, न कि वे जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हों। अपने पिता के संघर्ष पर मजाक मत बनाओ, क्योंकि वह अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए संसार से लड़ते हैं। ईश्वर ने लोगों को मिलाने का काम किया है, लेकिन रिश्तों को सहेजना हमारे व्यवहार पर निर्भर है। आलोचना करने वालों को धन्यवाद दो, वे तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा नाम जिंदा रखते हैं। इस सोच से बाहर आओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो खुद इसी सोच में डूबे रहते हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। बिना वजह किसी का हक छीनना या दूसरों के दुर्भाग्य का लाभ उठाना जीवन में कभी न कभी दर्द बनकर लौटता है। कई लोग दिल की जगह तिजोरी रखते हैं, वे हर रिश्ता जोड़ने से पहले लाभ हानि का हिसाब बना लेते हैं। दोस्ती और संबंधों में उतना ही भरोसा करो जितना झेल पाने की ताकत रखो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। रिश्ते और मौसम दोनों पल में बदल सकते हैं, कभी सुकून देते हैं तो कभी झुलसा देते हैं, मगर फर्क बस इतना है कि मौसम शरीर को जलाता है, रिश्ते आत्मा को। इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल की सफाई में है। चेहरे की चमक एक दिखावा हो सकती है, हजारों आवाजें तुम्हें बुलाएंगी, लेकिन बैठना वहीं चाहिए जहां अपनापन मिले। नींद इतनी कीमती है कि दुनिया उसे सोना कहती है, क्योंकि सुकून की कीमत अब बहुत ज्यादा हो गई है। हर कर्म का फल लौट कर आता है, इसलिए दुखी मत हो, बल्कि सजग रहो। जो इंसान किताब, अनुभव और हालात से सीखता है, उसका ज्ञान खुद ब खुद लोगों तक पहुंचता है। घमंड को जेब में रखना सीखो, क्योंकि लोग अहंकार नहीं अपनापन समझना चाहते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो झुकना जानता है वही ऊंचाई पाता है। जिंदगी की सच्चाई यही है, हम खाली हाथ आते हैं, सब कुछ बटोरते हैं और फिर खाली लौट जाते हैं। नफरत करना इंसानी फितरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि धैर्य, माफी और करुणा को जीवन में जगह दो। बदला लेना कुछ पलों की तसल्ली है, लेकिन क्षमा करना आत्मा की शांति है। और जो जीवन को समझदारी से जीना चाहता है, वह धन, प्रेम और इज्जत तीनों कमाने की आदत अपनाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन को सलीके से जीना एक कला है, और इस कला का सबसे बड़ा उपाय है यह सम्मान। कभी ऐसे इंसान पर यकीन न करना जो हालात बदलते ही अपना रंग, रूप और बर्ताव बदल दे। घड़ियों को दुरुस्त करने वाले तो हजार मिल जाएंगे, लेकिन बिगड़े हुए वक्त को ठीक करने के लिए तुम्हें खुद ही खड़ा होना होगा। यदि किसी की सहायता कर सको तो पीछे मत हटना, क्योंकि इस जीवन में हम सिर्फ पाने के लिए नहीं, कुछ लौटाने के लिए भी भेजे गए हैं। खुशियों में अति उत्साह और दुख में टूट जाना मूर्खता है, क्योंकि समय तो एक चालबाज खिलाड़ी है जो हर घड़ी नया खेल रचता है। कांटों की चुभन तो कुछ पलों की बात है, मगर किसी की बातें उम्र भर चुभती हैं। जो चीजें छिन जाती हैं वही सिखाती हैं कि कितनी अनमोल थीं, चाहे वह लम्हा हो,
कोई अपना या वह रिश्ता जिसने तुम्हें खुलकर हंसाया, पूरा दिन साथ बिताया और आंसुओं में भी साथ निभाया। वही लोग जीवन भर के साथी कहलाते हैं। चार दीवारों से इमारत बनती है, मगर समझ और परवाह से वह घर बनता है। वक्त की रफ्तार इस कदर तेज है कि जो आज तुम्हारे अपने हैं वही कल पराए लग सकते हैं। यह समय कभी मुस्कुराता चेहरा दिखाता है और कभी दर्द से भरी आंखें। यही समय सब्र सिखाता है और हर पड़ाव पर हमें परखता है। जिंदगी एक सी नहीं रहती, बदलती है, क्योंकि समय कभी थमता नहीं। इतना अभिमान मत करो अपने आज पर, क्योंकि समय ने राजाओं को भिखारी और ताजदारों को साधारण बना दिया है। किसी इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके संघर्ष के समय में किए गए व्यवहार से होती है। इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच केवल एक सांस का फासला है। सांसें चल रही हों तो जीवन है, थम जाएं तो सिर्फ यादें बचती हैं। सतर्क रहना बुद्धिमानी है, मगर किसी को मूर्ख मानना खुद की मूर्खता है। डिग्रियां महज पढ़ाई के बिल हैं, असली योग्यता तुम्हारे आचरण से प्रकट होती है। सच को निर्भीकता से कहो और झूठ को शिष्टाचार के नाम पर मत सजाओ। भले ही कोई नाराज हो जाए, ऊंचे दरवाजों से इज्जत नहीं मिलती, वह तो विनम्रता से मिलती है। अपनी किस्मत को दोष देने से अच्छा है उस ईश्वर का शुक्र मनाओ जिसने तुम्हें मनुष्य बनाया। इस संसार में तुम्हारा अस्तित्व यूं ही नहीं है, क्योंकि सृष्टिकर्ता कोई भी रचना व्यर्थ नहीं करता। जब जीवन में रास्ते धुंधले हो जाएं और दिशा समझ में ना आए, तो नियंत्रण उस परम शक्ति के हाथों सौंप दो। एक युवक ने एक बुजुर्ग से मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने पूछा, क्या कभी बर्तन मांजे हैं? वह बोला, हाँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बर्तन को बाहर से नहीं, अंदर से चमकाना पड़ता है। ठीक उसी तरह खुद को भी भीतर से सुधारो। बाहर की शोरगुल पर मत जाओ, अंदर की आवाज से दिशा लो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो आत्मा की सुनता है वही खिलता है। जो भीतरी शांति को अपनाता है वही सच्चा बनता है। अच्छाई और बुराई दोनों तुम्हारे कर्मों के मोड़ पर खड़ी हैं। कर्म यदि नेक हैं तो नेकी तुम्हें अपनाएगी, वरना बुराई की गोद में जाना तय है। मन शुद्ध हो तो सारा संसार सुंदर दिखता है। चेहरे की रौनक और आलीशान घर कुछ नहीं। असली अमीरी वहां है जहां वृद्ध जन सुकून से मुस्कुराते हैं। समझदार अपनी खामियों को खुद सुधारते हैं, जबकि मूर्ख दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। यदि दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो दुनिया भी हसीन लगती है, और यदि वाणी में मिठास हो तो लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। प्रेम चाहिए तो त्याग करो, विश्वास चाहिए तो निष्ठा दिखाओ, और साथ चाहिए तो समय दो। ये मत मानो कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं। सांस तक तो तब आती है जब एक छोड़नी पड़ती है। छोटी सी कहासुनी में प्यार गंवाना नहीं, बल्कि प्रेम के जरिए तकरार सुलझा लेना सीखो। एक सच्चे रिश्ते की पहचान यही है कि गलती किसी की भी हो, मगर रिश्ता बचाना जरूरी होता है। महान संबंध गहराइयों में सांस लेते हैं, सतह पर तो सिर्फ दिखावा होता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हर कोई खुद को सही सिद्ध करने में लगा है, जैसे जीवन कोई अपराध बन गया हो। आज के दौर में लोग जल्दी थक जाते हैं, न तो रिश्ते निभा पाते हैं, न अपनेपन को समझते हैं। दिन भर की आपाधापी के बाद जब जीवन थक जाता है तो सारा दोष तुम्हारे सिर आता है कि तुम रिश्तों को क्यों नहीं बचा पाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपनेपन की भावना किसी मोल से नहीं खरीदी जा सकती, उसे तो बस समर्पण से ही पाया जा सकता है। समय बीतते देर नहीं लगती, पर संबंध संजोने में बरसों लग जाते हैं। कोई रिश्ता यूं ही नहीं बनता, वह हर रोज थोड़ी समझ, थोड़ा त्याग, थोड़ा समर्पण और बहुत सारी सच्चाई से सींचा जाता है। कुछ रिश्ते मौसम की तरह आते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सांसों के साथ गहराते हैं। यदि आत्मा ईमानदार है तो रिश्ता हर तूफान से लड़ सकता है, लेकिन यदि मन स्वार्थ से भरा है तो वह पल भर में बिखर जाएगा। इस संसार में सबसे मुश्किल काम है अपने दोषों को पहचानना, क्योंकि दूसरों की गलतियां शीशे की तरह साफ दिखती हैं, पर अपनी कमियां धुंधले आईने की तरह छिप जाती हैं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वही वास्तव में दूसरों को संभाल पाता है, वरना दिखावा ज्यादा देर टिकता नहीं। सच तो यह है कि रिश्ते शब्दों से नहीं, अनुभवों से बनते हैं।
कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि तुम उनके मतलब के नहीं रहे, लेकिन जो अपने होते हैं वे तुम्हारे स्वार्थ से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करते हैं, और जो बिना शर्त के साथ दें वही सच्चे कहलाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं जीवन का सार संबंधों में है, सम्मान में है और उस सत्य में है जो बिना बोले भी समझा जाए। इसीलिए जब कोई अपना दूर चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका मान रखो, क्योंकि कभी कभी दूर रहकर भी कोई अपना होता है और पास रहकर भी कई लोग अपने नहीं आते। जिंदगी बहुत तेज है, इतनी तेज कि कई बार सांसें भी थक जाती हैं, मगर कभी रुककर इस रफ्तार को समझने की कोशिश नहीं की जाती। कोई किसी की भावनाओं को परखने का समय ही नहीं निकालता, और जब इंसान के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है तो उसके पास टूटने या थमने की कोई छूट नहीं होती। उसे हर बार मुस्कुराना ही होता है, चाहे भीतर कितना ही तूफान क्यों ना चल रहा हो। इच्छाओं और जरूरतों के बोझ तले दबी इस जीवन ने कितने ऐसे मोड़ दिखा दिए हैं जहां जीने का अर्थ खो गया है। अब तो लगता है कि जीवन जितना जिया नहीं जा रहा उससे कहीं अधिक हर रोज मारा जा रहा है। केवल सांसें लेना ही तो जीवन नहीं कहलाता। आंखों में कुछ ख्वाब और मन में एक उम्मीद भी होनी चाहिए जो हर सुबह को एक नया अर्थ दे। यदि सच्ची शांति चाहिए तो सबसे पहले दूसरों के शब्दों को आत्मा में उतारना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों की बातों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक सुकून कभी पास नहीं आएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं इतना कमाओ कि वह सब कुछ जो कभी बहुत दूर लगती थी अब सामान्य प्रतीत हो, फिर चाहे वह सम्मान हो या कोई साधन। अगर आंखें वास्तव में समय रहते खुल जाएं तो पूरी जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है। अपने आप को इतना भी मत झुका दो कि जिसको देखकर झुके हो वही तुम्हें उठाने से इनकार कर दे। जब अंधेरे में एक दीपक साथ होता है तो ऐसा लगता है जैसे हम उसे लेकर चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वही दीपक हमें राह दिखा रहा होता है। मुस्कुराने के बहाने खुद खोजो, वरना समय खुद कोई बहाना ढूंढ लेगा तुम्हें रुलाने का। अक्सर लोग कुछ खो देते हैं और फिर जीवन भर उसे ढूंढते रहते हैं। ये वही खेल है जो हम हर उम्र में दोहराते रहते हैं। एक बार किसी ने पूछा कि वादे और यादों में क्या फर्क है। उत्तर मिला कि वादे इंसान तोड़ता है, लेकिन यादें इंसान को तोड़ देती हैं। इसलिए बुरे समय को लेकर चिंतित मत हो, क्योंकि एक दिन बुरे समय का भी बुरा वक्त आता है। व्यवहार उन्हीं से करो जो दिल के करीब हों, क्योंकि बाकी तो केवल चेहरे होते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं जीवन कितना अद्भुत है। एक जीवन के आने की आहट कई महीने पहले होती है, लेकिन उसका जाना कभी नहीं बताता। कभी खाली हाथों को ध्यान से देखो, ये वही हैं जिनसे लोग अपना भाग्य लिखने निकलते हैं। इच्छाएं एक सम्राट को गुलाम बना सकती हैं, लेकिन संयम एक साधारण व्यक्ति को राजा बना देता है। जिनका अंत समय आ जाता है वे तो एक बार में चले जाते हैं, लेकिन वे लोग हर दिन भीतर ही भीतर मरते हैं जो अपने से ज्यादा किसी और से प्रेम करते हैं। यह जीवन तमाशों का नहीं, समझदारी का नाम है। मिट्टी से बना मनुष्य मिट्टी पर चलता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। यह सच जानकर भी यदि कोई अपने घमंड से न झुके तो वह केवल अपना ही नुकसान करता है। डर मत रखो उस अज्ञात से जो कभी हुआ ही नहीं। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं और जीवन को दुख में बदल लेते हैं, और दूसरे वे जो हर कठिनाई में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन उद्देश्य इंसानियत होना चाहिए, क्योंकि अंत में मूल्यांकन धर्म नहीं बल्कि कर्म का होता है। झूठा भरोसा, झूठी कस्में और झूठी बातें किसी की आत्मा को चीर सकती हैं। इसलिए सच्चे बनो, भले ही कठोर लगो। अपने जीवन में गुरुओं से ज्ञान, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार लेना सीखो। बाकी तो दुनिया तुम्हें वैसे भी सिखा देगी। अपनी किसी भी खूबी पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब कोई पत्थर पानी में गिरता है तो उसका भार ही उसे डुबो देता है। तुम्हारे पास जो वक्त है वही सबसे बड़ा उपहार है, उसी को श्रेष्ठ बना लो, क्योंकि अच्छा समय कभी यूं ही नहीं आता। हम सब एक दूसरे के साथ से ही संपूर्ण हैं। रिश्तों की यही सुंदरता है, उन्हें बचाकर रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है।
वो व्यक्ति कभी ना भूलो जिसने तुम्हें बिना किसी शर्त के समय, साथ और समर्पण दिया है। बहुत लोग जीवन को केवल जीते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उसे महसूस करते हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं और जिनके पास बहुत थोड़ा हो फिर भी वे खुश रह लेते हैं। ईश्वर ने जो दिया है उसे या तो बांट दो या पीछे छोड़ दो। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। यदि तुमको रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान रखो कि शायद यह समय आत्मविश्वास से चलने का है, न कि शंका के साथ दौड़ने का। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे कल फिर इसी वक्त एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।